को वापस लो, गो को वापस लो, गो को वापस लो, गो को वापस लो। निजीकरण बंद करो, 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 निजीकरण बंद करो। वर्तमान में जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कभी छात्र, कभी वकील, कभी शिक्षक और किसानों का तो पिछले 3 महीनों से आंदोलन चल ही रहा है, अब नया बखेड़ा थल सेना की तरफ से भी शुरू हो गया है। थल सेना के हजारों कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अंबेडकर और यह खास खबर देख रहे हैं आप समता आवाज टीवी पर। आज दिनांक 13 फरवरी 2021 को स्थित 505 आर्मी बेस वर्कशॉप अर्थात थल सेना आधार कर्मशाला पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आर्मी बेस वर्कशॉप के गेट पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार की भर्त्सना की, बीजेपी सरकार पर लगाए निजीकरण के आरोप। बोले केंद्र सरकार होश में आए, मनमानी नहीं चलेगी। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के संयोजक वीरेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगे रखी। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट समता आवाज टीवी पर। हमारे एक मंडल जिसमें आपको लोगों के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। हेलो दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि जब अपने वर्कशॉप के कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। ये मीटिंग सबके लिए आप सबको कनेक्ट करके इनको सुनना चाहिए। वो जो है विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड, बॉम्बे, DRDO, अदर डिपार्टमेंट में, नेवल में, उनमें डिपार्टमेंटों में उनको भेज दिया जाएगा। तो सुन लो भाई, ये बंद होने के कंगार पे आ गया, लेटर आ चुका है। और किसी भाई को भरम हो तो वो इसके बारे में बेशक से जानकारी कर ले। अब इस बात का खुलासा मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि 9 फरवरी को JSM के अंदर मीटिंग थी, नए कमांडेंट आ चुके हैं। उनसे हमने पूछा सबने कि आप हमें बताइए कि इस किस्म का कोई लेटर वर्कशॉप में आया हुआ है या सब ये अफवाह है। कमांडेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये लेटर वर्कशॉप में आ चुका है। बोला उस पर कार्रवाई क्या होगी, ये MGO ब्रांच में चल रहा है या ऊपर हायर लेवल पे चल रहा है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेटर यहाँ पे आ चुका है। इसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित ज्वाइंट एक्शन कमेटी रमेश गोको के संयोजक भाई वीरेंद्र जी, सभी यूनियंस के पदाधिकारी, JSM वर्ष कमेटी के पदाधिकारी और उपस्थित मेरे बहादुर साथियों, भाई अजीत जी ने हर चीज को छुआ कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ साथी गेट के अंदर जा रहे थे। अरे यहाँ एकता जरूरी है। समय को देखते हुए भाई पांडे ने बताया कि हर यूनियन की अलग विचारधारा है। सरकार ने जो कार्य किए, जो वो आपके सबके सामने हैं, महामारी डिक्लेयर करके सबसे पहले तो भारत सरकार ने हमारे कर्मचारियों का एक दिन का और एक महीने तक के, वो हर महीने का एक दिन का वेतन काटने की पूरी कोशिश की। और वो वेतन कहीं सरकार में जमा नहीं हुआ, भारत सरकार के एक आदमी के खाते में गया, जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं है। ये सबसे पहली खूबी हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने की। दूसरी बात, उन्होंने एक कुछ समय के पश्चात 20 करोड़ रुपए का एक पैकेज ऐलान किया। उस पैकेज में उन्होंने ऐलान किया कि 20 करोड़ में हम सारे अपने देश में पैसा बांटना चाहते हैं, किसानों को, कर्मचारियों को, जो भी सरमाएदार है सबको देना चाहते हैं। उसके लिए हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री ने उनको बताया कि आप इसका पूरा उल्लेख करें, विवरण से बताएं। उन्होंने विवरण से बताया कि तीसरे दिन भारत सरकार के अंदर जितनी भी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, सबको निगमीकरण के आदेश दे दिए गए हैं कि उनको निगमीकरण किया जाए। सबसे पहला काम उस 20 करोड़ में यह किया कि भारत से जितनी भी 19 फैक्ट्रियां हैं जो पूरे देश को चला रही हैं,
जो 19 का सामान बना रही हैं उनको निगमीकरण किया जाए। बहुत अच्छा काम किया भारत सरकार ने। पहला। दूसरा काम किया 49% FDI जो से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और गोको पे अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान परम सर ने सबसे अहम सवाल यह है कि गोको हमारी वर्कशॉप में आ गया है, उसका कारण क्या है? भाई गोको सबसे पहले 505 के ऊपरी गाज क्यों गिरी? उसका कारण तो होना चाहिए। सबसे मेन कारण क्या है कि हमारी वर्कशॉप का जो स्पेयर्स है हम दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, और दूसरा हमें कोई चीज देगा तभी तो हम उस चीज को करेंगे। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं भारत आत्मनिर्भर। भाई आत्मनिर्भर बनाइए, लेकिन पहले हम सोच रहे कि हमारी छोटी सी वर्कशॉप उसको भी आत्मनिर्भर बनाइए। वो स्पेयर्स हम ही बना लें, यहाँ पर हमें अनुमति दीजिए। आत्मनिर्भर में हम भी सहयोग। क्या कहोगे? मैं तो 80,000 रुपए तनख्वाह लेता था, तो पोता से सवाल करेगा, पापा जी दादाजी आप मुझे बताओ कि पापा तो बीटा है, वो तो 18,000 रुपए ले रहे हैं, आप 80,000 रुपए कैसे लेते थे? तो ये सोचने का विषय है। जब आपका पोता आपसे सवाल करेगा, आपका नाती आपसे सवाल करेगा, और जो ये कह रहे हैं ना तुम्हें 2-4 साथी कि हमें तो 2-4 साल ही हुए हैं, 2-4 साल में तो भैया नीचे से शुरू करेगा वो, पहले जूनियर को भेजना। और आप सोच रहे ना, हाँ। और आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता दूं, जो स्टेटिक वर्कशॉप भाई साहब अजीत जी ने बड़ा अच्छे से खुलासा करा, जो स्टेटिक वर्कशॉप के जो लोग डिसबैंड हुए, जो स्टेटिक वर्कशॉप और जो लोग इधर से उधर हुए, वो 1055 आदमी हैं टोटल। वो आज तक भी एडजस्ट नहीं हुए हैं, आधे उधर आधे उधर, उनकी सर्विस का पता नहीं है कहां चली गई है। तब कभी ऐसा ना हो जाए, तो इसीलिए कुछ भाई हमारे जो नॉन इंडस्ट्रियल है भैया, कुछ लोग क्लर्क भाई भी हैं, स्टोर कीपर भी हैं, मैसेंजर भी हैं, सभी के लिए, टेक्निकल नहीं, सभी के लिए ये सभी हैं। यदि 505 है तो हम हैं, और 505 नहीं है तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये आज हमें डिसाइड करना होगा। और ये नेतागण जो पुराने नेता, हम आपस में हमारे मतभेद हैं विचारधारा को लेकर के, लेकिन मतभेद नहीं है। हम जब भी वर्कशॉप की खतरे की बात होगी, DPR बन रहा है, DPR बना नहीं, RFP हुई नहीं, भाई साहब ने A1 साइन करने के लिए मिनिस्ट्री में फाइल भेज दी। पहले DPR बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर RFP होती है, उसके बाद में A1 साइन होने जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस के माध्यम से, मैं रात दिन मिनिस्ट्री में लगा हुआ हूँ गोको के पीछे, हर फाइल पर मेरी निगाह है। हेरा फेरी प्रोजेक्ट की गई हमारी कॉस्ट 6,35,00,000 रुपए, एक्चुअल कॉस्ट 4,55, प्रोड्यूस की गई 6,35,00,000 आखिर 1.25 करोड़ की घोटाले की मंशा किसकी है? कौन आदमी हमें बदनाम कराना चाहता है? इसको आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये सरकार कब समझेगी? जब हम सब लोग रोड पर होंगे। आप सोचे कि गोको कमेटी कर लेगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। बोनस की लड़ाई नहीं है ये डीए की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके रोजगार की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। साथियों, ये बिल्कुल आपको सतर्क रहना है। और जहां तक भाई अजीत जी ने बताया है, यदि किसी व्यक्ति को डाउट हो कि मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, हमें DRDO ने लेने से मना कर दिया, हमें MS ने लेने से मना कर दिया, हमें एयरफोर्स ने लेने से मना कर दिया, हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लेने से मना कर दिया, DGQA ने लेने से मना कर दिया। साथियों, एम्प्लॉइयों को इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। बाकी बचा कहां? नेवी और EME 2 कोरों को अगर हटा दे, सब जगह सिविल सिविल में होती है। आज जो मेरे साथी हैं, जो पार्ट 1 कैटेगरी से हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेलीकॉम मैकेनिक, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ के भर्ती है, लगभग सबकी बेसिक 70-72-75 के आसपास है। जब वो व्यक्ति लेबर में जाएगा, लेबर में ग्रेड 1 जो पार्ट 1 है, लेवल 1 है, उसकी मैक्सिमम 56,900 रुपए बेसिक है। मैं वीरेंद्र शर्मा,
संयोजक भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश। भारतीय मजदूर संघ का संयोजक होने के नाते आज सरकार के खिलाफ हमें सड़क पे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि सरकार की जो जितनी भी पॉलिसियां हैं, चाहे वो लेबर लॉज की पॉलिसी हो, चाहे वो किसानों की पॉलिसी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी हो, वो सरकारी कर्मचारियों और सबके खिलाफ हैं। देश विरोधी नीतियाँ हैं इस सरकार की। तो निजीकरण के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग निजीकरण के खिलाफ जा रहे हैं। हमारी BMS की कार्य समिति जो है इस समय चेन्नई में चल रही है, जहाँ एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं सरकार के खिलाफ में, लेबर लॉज को लेकर, किसानों के प्रति लेकर और सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए, और सरकार की निजीकरण की जो नीति है उसके विरोध में। निजीकरण से क्या आपको समस्या है? कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आदमी हैं, नए ट्रेंड आदमी आएंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे आएंगे, सभी चीज़ें बदलेंगी, तो उससे क्या परेशानी है? तकरीबन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर 57,000 वर्कर, 9,000 हमारे EME के वर्कर, नेवी के वर्कर, ये सब लोगों का रोज़गार जाने वाला है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकार या कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आएगा गोको मॉडल पे लेकर, क्या सरकार उससे कोई धरोहर राशि लेगी इसकी एवज में? सरकार के जो अरबों रुपये यहाँ लगे हुए हैं, 2200 करोड़ रुपया अभी पिछले 2 साल पहले ही यहाँ सरकार ने दिया है, आखिर क्या उसकी धरोहर राशि ली है सरकार ने उनसे? कोई सिक्योरिटी जमा कराई है? कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आके यहाँ पर प्लॉटिंग करके चला जाता है, हम किसको कहेंगे? तो करोड़ों रुपए का तो बजट सरकार दे रही है ना। इस बजट में कोई भी डिफेंस के लिए सरकार ने प्रावधान रखा ही नहीं है। इस ये जो बजट गया है तो 21-22 वाला, इसमें कोई भी डिफेंस एम्प्लॉय के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इतना जरूर कर दिया कर्मचारियों के लिए कि 2,40,000 की अगर जो कोई डिपॉजिट है उसकी EPF में या GPF के अंदर, उसके ऊपर का जो डिफरेंसेज है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा हम लोगों को, उसको हमारी आमदनी में और शामिल कर दिया है। तोहफा दिया है इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने। सरकार हठधर्मिता पर है। लगातार तमाम लोग, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो कृषक हों, सभी लोग सड़कों पर हैं। सरकार बात नहीं मान रही है। ऐसे में आपका अगला रुख क्या होगा? अगला रुख हमारा ये है कि हमने अभी इस सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं विरोध सप्ताह, नेक्स्ट 22 तारीख से चलेगा अगले सप्ताह में। अगर जो सरकार उसके बाद भी नहीं आती है तो हम अपने कर्मचारी और साथियों को लेके, अपने परिवारों को लेके सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट मार्च करेंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।